दुख रहित घर यह अच्छा क्यों है? मुझे इंग्लैंड की एक लोक कथा याद आती है। ये कहानी मेरी दादी मुझे बड़े प्यार से सुनाती थीं। एक धर्मात्मा व्यक्ति ईसा मसीह को बड़ी श्रद्धा से याद करता था। एक दिन इस भक्त के पास एक देवदूत आया और बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। भक्त ने कहा, मुझे जीवन में कभी कष्ट ना उठाना पड़े। एंजल थोड़ा निराश हो गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इतना दहेज दे सकता हूं, बस एक काम करो, ऐसा घर ढूंढो जहां कभी कोई दुख ना हो। अगर तुम्हें ऐसा घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दहेज जरूर दूंगा। भक्त ने इसे स्वीकार कर लिया। वह ऐसे घर की तलाश में लग गया जहां दुख न आए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख की गंध ना हो। कुछ दिनों के बाद देवदूत वापस आया और पूछा, क्या तुम्हें दुख रहित घर मिला है? भक्त ने कहा, मैं क्या कह सकता हूं, इस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कष्ट ना हो। भक्त ने देवदूत से अपनी मांग वापस ले ली। इस कहानी का मतलब बिल्कुल साफ है। इस दुनिया में हर कोई दुख का भागीदार है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख प्रवेश न करता हो। इस संबंध में प्रसिद्ध प्रकृतिवादी अरस्तु ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि माई संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कोई कष्ट न हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी कारण से कष्ट सहना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है। लेकिन एक इंसान के तौर पर निराश और निराश होने का कोई कारण नहीं है। हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। तो अगर आप में कोई कमी है तो उसके लिए चिंता क्यों करें और कष्ट क्यों सहें? तुम खोलो और अपने चारों ओर देखो। हर व्यक्ति दुखी है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। निसंदेह हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं। लेकिन फिर भी हर कोई दुखी है। दुखी है तो आपको उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दो अनमोल चीजें हैं, काम और समय। कार्य और समय दो वाहक चेक हैं। इसका कैश आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस बियरर चेक है, आपने जितना काम किया है और जितना समय बिताया है उससे आपको मिलने वाली कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ईमानदार है। यह प्रकृति हर किसी को उसके काम और समय का पूरा मूल्य देती है, और ऐसा करने में प्रकृति बिना किसी भ्रम के ईमानदारी से गणना करती है, क्योंकि प्रकृति सबसे ईमानदार है। आप जितना श्रम और समय बिताते हैं, प्रकृति उसके अनुसार ही आपको फल देती है। आपका भाग्य आपके हाथ में है।